नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। मोदी फियरिंग पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाक फाइट इन यूएन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या मामला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया। Of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. कि वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा। बिल्कुल कोई बॉदर नहीं कर रहा, इंडिया बिल्कुल बॉदर नहीं हो रहा। एक टेररिस्ट कंट्री एक पीसफुल कंट्री के ऊपर जब आरोप लगाती है ना कि ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, सबूत दे दो। हमने तो सबूत दिया ना, हमने तो कसाब का सबूत दिया, हमने तो पठानकोट सबूत दिया, हमने उरी सबूत दिया, हमने तो हर एक का सबूत दिया है। आप दे दो सबूत कि भाई हमने टारगेट किलिंग करवाई है। भाई आप सबूत दे दो और हमें कटघरे में खड़ा करवा दो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट ले जाओ। हमें सबूत दो तो सही। हमने तो कुलभूषण जाधव पर भी सबूत दिया और लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर आपको मिली करारी हार। हमने कसाब पर भी दिया, जिसके बाद आपकी सरकार को मानना पड़ा कि यस, ये जो 10 के 10 आतंकी थे वो पाकिस्तान से गए थे वहां पर। हमने तो सबूत दिए हैं सर, हम क्यों बॉदर हो रहे हैं? निज्जर पे कौन सा सबूत दे दिया? निज्जर पे कौन सा सबूत दे दिया कनाडा ने? हम तो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि सबूत दो, और हमें आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर चलो। नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर हो रहा है, छोड़ो। दावा कर रखा है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब जो टैक्टिक्स या और जो पीएम मोदी ने कहा ना घर में घुसकर मारेंगे, तो घर में घुसकर मारा है ना भाई। वो चाहे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी या एयर स्ट्राइक थी, हमने तो स्वीकार किया ना कि हमने किया। हमारे फाइटर जेट गए, बालाकोट पर बम मारा, हमारी सेना के लोग गए, एलओसी पार की और उधर जाकर उनके आतंकियों के अड्डे को खत्म किया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब हम करते हैं तो हम मानते हैं, और जो हम नहीं करते वो क्यों माने भाई? जब घर में घुसकर मारा हमने बालाकोट में, चलो 5 कौवे मरे, 4 पेड़ गिर गए, वो हमने स्वीकार किया ना कि हमने गिराए, वो हमने मारे। सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने स्वीकार किया ना कि हमने ऑफिशियली हमने स्वीकार किया कि यस हमने किया जाकर। अब जो हमने नहीं किया वो हमारे पीछे पड़े हुए, जबरन तो सबूत लाओ और लेकर चलो। सिंपल सी बात है यार। मैं कहूं कि आपने ये किया, आप कहो कि तुमने ये किया, हम दोनों को सबूत दिखाने पड़ेंगे ना। तो जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत लेकर आ जाओ। सिर्फ बोलने से तो, अगर मैंने आपको बोल दिया था, बोलने से तो नहीं साबित हो गया ना, साबित करना पड़ेगा ना इसको। या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ। ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पाकिस्तान ने आज मतलब ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना तो इसका जी नहीं,
आप लोग शायद जाकर यूएन की स्पीचेस नहीं सुनते हैं पाकिस्तानियों की, हम तो सुनते हैं ना, और आज से नहीं 50 साल से सुन रहे हैं। मेरे से पहले वाली जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन और मेरी जनरेशन, सबने स्पीचेस सुनी है आपके लोग क्या कहते हैं वहां पे। तो हमेशा से पाकिस्तान का स्टैंड यही रहा है, वो हमेशा कहता है हमारे लिए कि भारत ने ये कराया, भारत ने उसको मरवा दिया, भारत ने ये इधर किया, भारत ने कश्मीर में ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, हमेशा कहता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए हम बॉदर नहीं करते। आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग जियोपॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखते। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। हमें पता है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहता है, हमें पता है कि पाकिस्तान की लैंग्वेज कैसी रहती है, हमें पता है कि पाकिस्तान कितना हार्ड हिट करता है। करते रहो, सबूत चाहिए, बोलकर हिट करने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए होता है, और हमने हमेशा सबूत दिए। तभी तो दुनिया हमारी बात मानती है, तभी तो आपकी नहीं मानती। इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली दो मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो जो भी दुनिया है उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंडिया का कल्चर भी बड़ा है। इंडिया का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहाँ पे त्यौहार होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने वर्ल्ड को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया है बाय द डेवलपमेंट्स और बाय देयर कल्चर के बाद उन्होंने मतलब उसे क्या कहते हैं कि अब पाकिस्तान को अब दूसरी तरफ अगर देखें ना तो हमारे कंट्री में अभी इतना कुछ ख़ास नहीं है, और ना आज तक पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की है, ठीक है, जिससे हमें कोई लगता हो। क्योंकि पहले इंडिया में जब भी कोई हमला हुआ है, ठीक है, जब पुलवामा वाक़या हो या मुंबई हमले हों या कोई भी हमला हो उनका, या कश्मीर में कोई अटैक होता है, तो वो इंडिया उसे क्या कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान में डाल देता है। वो उसे क्या कहते हैं कि लेकिन जब इंडिया पे कोई आर्गूमेंट करता है या किसी भी एलिगेशन लगता है इंडिया पे, तो इंडिया उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो बाय द फेस इंडिया यही शो कर रहा है कि इंडिया मतलब कर भी रहा है और इस चीज़ को मान भी रहा है। इंडिया का जो करता भी है और मानता भी नहीं है। अच्छा, फिर को उसे क्या कहते हैं कि जो लीड कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव ही यही है कि वो घर में घुस के जाके मारता है बंदे को, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं कि वो क्या मार भी देते हैं और चीज़ का मतलब पता भी नहीं चलता। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा। हमने देखा जाए तो कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था, उसका केस अभी तक सलामती कौंसिल में मतलब चल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, वो पाकिस्तान में कैद है, ठीक है। उसकी फैमिली को मतलब पाकिस्तान ने भी मतलब मिलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि एक हमारे पास सबूत तो है ना कि उन्होंने किया था। उसके अलावा आप देखें जब इंडिया के तो दो ना सबूत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिया सबूत आपने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ऑर्डर था वो पढ़ा आपने। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, यकीन कर लेते हैं। घोड़ा हवा में उड़ रहा था, हाँ जी ठीक है उड़ रहा था, मान लिया। जाकर हर पाकिस्तानी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला पढ़ना चाहिए जो कुलभूषण जाधव वाले मामले में हुआ। सबूत है तो दो ना सबूत, और सबूत होता तो अब तक कुलभूषण जाधव जिंदा होता। कभी सोचा इस बारे में? अगर सबूत होते तो कुलभूषण जाधव अभी तक जिंदा होता। जब इंडिया के जहाज़ जहाँ पे गिरे थे, अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा था, तो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया उसको, फिर छोड़ भी दिया। लेकिन इंडिया की इन्वॉल्वमेंट्स है, लेकिन इंडिया उतना ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि वो इन चीज़ों को मतलब आड़े हाथों आने ही नहीं देता अपने कामों में, ठीक है। लोग जो हैं वो उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान कहीं पे बोलेगा तो उसे क्या कहते हैं कि अमेरिका आगे आ जाएगा, ठीक है, या दूसरे कंट्रीज़ आगे, बिकॉज ऑफ वो डेवलप कंट्री है, हमारा कंट्री डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पैसों वाले की बात सुनी जाती है ना। डेफिनेटली उनके पास पावर है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऑन द अदर हैंड हम देखा जाए ना तो जंग जो है वो इन चीज़ों का हल नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा भी इन चीज़ों का हल नहीं है। और पाकिस्तान इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि हम लोगों को तिजारत करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। सिर्फ क्या है कि कश्मीर के मसले को हल कर लेना चाहिए कौम मुत्तहिदा के मुताबिक, और ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन दूसरे एंड पे इंडिया अगर ये चीज़ कर लेता है ना, तो फिर इंडिया के पास जो उनका इस वक्त नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उसके पास कोई नैरेटिव नहीं बचेगा, ठीक है। वो अपनी कंपेन ही इसी सर पे करता है कि मैं पाकिस्तान को मतलब हम लोग तबाह कर देंगे, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम ये करेंगे, जो भी। वो उनके सियासी कंपेन का हिस्सा बन चुका है पाकिस्तान सियासी कंपेन का हिस्सा।
अच्छा, वैसे पाकिस्तान की सियासी कैंपेन क्या है? सियासी कैंपेन छोड़ो, आप तो स्कूलों से चालू कर देते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये क्या है? स्कूलों से चालू हो जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर डे, कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढमकाना, कश्मीर घंटा। बच्चा पैदा होता है कश्मीर का नाम सुनकर और मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता है कश्मीर का नाम सुनकर, बड़े होकर बूढ़े होकर। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। आप लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे हम तो एकदम पाक साफ हैं, गंदगी सामने वाले के अंदर है। अबे खुद भी गंदगी में खड़े हो तुम लोग। आपके में तो भारत की बात ही नहीं की जाती, कश्मीर की बात ही नहीं की जाती। सियासी कैंपेन का हिस्सा अगर वो उस चीज़ को वो बंद कर देंगे तो उसके बाद तो फिर उनको फ़ायदा नहीं, इसीलिए वो इस मसले को सॉल्व करने की तरफ आते ही नहीं है। हाँ, हालांकि ठीक है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें भी की हैं। कोशिश की हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली यही कहते हैं कि बैठ के हम लोग इसको बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, चाहे अब वाली गवर्नमेंट है, या जो भी कोई गवर्नमेंट आती है हमारी, उनका बात तो वो करने को तैयार होते हैं, लेकिन वो बीच में एक ही चीज़ आ जाती है कि इशू कश्मीर का इशू, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान में, हर चीज़ होती है। तो पाकिस्तान में अब क्यों ये चीज़ बात की, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुनीर अकरम है, कश्मीर इशू की वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है। बाप रे, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। कश्मीर की वजह से हमारे देश में अटैक करने वाले कह रहे हैं कि कश्मीर की वजह से उनके देश में टेररिस्ट है। अबे कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो भाई, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? यूनिवर्सिटी ऑफ मदरसा। या पाकिस्तान को एक वो परमानेंट जो मतलब 5 इनके जो वीटो पावर्स होते हैं, 10 जो होते हैं वो रोटेशनल पे होते हैं, 2-2 साल बाद, तो वो पाकिस्तान को उससे क्या कहते हैं कि वो सीट मिलने वाली है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और पाकिस्तान ने भी सोचा है कि हम लोग भी अपना कोई एक नैरेटिव बनाते हैं इनके अगेंस्ट, ताकि लाइक इसी तरह का कोई आगे जैसे इंडिया को सुनते हैं तो शायद पाकिस्तान को भी लोग सुनने लग जाएं इस हवाले से, वो अपनी बात को बस एक, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ भी है हमारे लिए कि उसे क्या कहते हैं कि चले कोई ना कोई आवाज़ उठना शुरू हुई ना इस चीज़ की। ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ होती है, जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनके पीछे इंडिया का हाथ जरूर। जहाँ तक बात है, इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को, यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2, आप लोगों ने लगता है डेंजरस की परिभाषा पढ़ी नहीं है। डेंजरस की परिभाषा क्या होती है? डेंजरस की परिभाषा यह होती है कि खतरा। तो भारत किसके लिए खतरा है? चाइना के लिए? क्या हम कुछ चाइना के अगेंस्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए? हमने कौन पाकिस्तान को तबाह करने की कौन सी कोशिश कर ली है? हमने कौन सा उस पर धमकाया है? कौन सा हमने उस पर अटैक करने की कोशिश की है? नेपाल, भूटान, किसके लिए हम खतरा बन रहे हैं? और कोई एक एग्जाम्पल तो दीजिए कि इस वजह से ये बहुत खतरनाक हो गया है। खतरा यानी कि डर। क्या हमने, भारत ने किसी को डराया? आज तक इतिहास से भारत ने किसी को नहीं डराया। भारत ने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया है। आप डेंजरस किसको कहते हैं? जिससे आपको खतरा हो। पाकिस्तान के लिए कौन सा ऐसा काम किया भारत ने जो खतरा था? या अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, दुनिया के किसी भी देश के लिए भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो खतरा है? जैसे नॉर्थ कोरिया का वो जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो अपनी मिसाइलें उड़ाता और कहता है अमेरिका को उड़ा दूंगा। कभी भारत ने ऐसा कहा? हम फलाने देश को उड़ा देंगे, हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी भारत ने ऐसा ना कहा, ना कभी किया। डेंजरस कैसे है? भारत से बढ़िया फ्रेंडली कंट्री इस दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान के लिए हम फ्रेंडली नहीं, बस हम आपसे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जिनसे हम फ्रेंडली हैं, आप देखो सबके साथ रिलेशन हमारे कितने अच्छे हैं। हमारे ट्रेड, हमारे रिलेशन, कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, 50 चीजें। तो जो खुशियां बांट रहा हो, जो एजुकेट कर रहा हो, जो कारोबार कर रहा हो, जो इकोनॉमी को बढ़ा रहा हो, वो डेंजरस हो गया। गजब, कौन सी स्कूल कॉलेज से पढ़ी है मैडम कि डेंजरस की परिभाषा ये हो गई है? हम किसी को डराते नहीं हैं।
नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते हैं डेफिनेटली। एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी अगर प्रोपेगेंडा है। अभी बिजली के लिए जब बवाल हुआ, जब लोग मारे गए, वो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको एक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लड़की की बातें सुनाता हूं। वो वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो वहीं की लड़की है और वहीं के बारे में बोल रही है। सुनिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। अब इसमें तो फैक्ट उगले हैं। अब बताओ कितने हॉस्पिटल हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में? क्या वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं? क्या वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं? क्या वहां पे एजुकेशन अच्छी है? बता दो। क्या 77-78 साल में वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया गया है? नहीं बनाया। क्या ट्रेन वहां चलाई गई है? नहीं चलाई गई। हमने तो कर दिया ना, हम तो चला रहे हैं, तब से चला रहे हैं। एयरपोर्ट भी है, ट्रेन भी है, मेट्रो भी जाने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं, विस्टाडोम भी है। हम तो करके दिखा रहे हैं। प्रोपेगेंडा आप लोग करते हो मैडम। प्रोपेगेंडा उसको कहा जाता है जो सामने चीज दिखती नहीं है लेकिन उसके बारे में प्रचार किया जाता है। हम तो वो चीज प्रचार करते हैं जो चीज दिखा रहे हैं, हम सामने दिखती है। उसकी अगर नेशनल क्या कहेंगे फर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है इंडिया, कि वो लोग जो है इस चीज़ को कैच करते हैं। लेकिन आमना यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से।
यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है। आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी। ठीक है। तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर। इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखें 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना। कंपटीशन हमारा नहीं बनता पहली बात। अब जब बिल्कुल कंपटीशन नहीं बता। और आप कह रही हैं कि एक टाइम पे हमारे साथ वाली कंट्री, आमना जाकर डेटा पढ़िए 1947 से लेकर और अभी तक, क्या हमारी इकोनॉमी एक जैसी रही है? कभी। हमेशा फर्क, बड़ा फर्क रहा है। तो भारत और पाकिस्तान कभी भी एक जैसे नहीं थे, कभी भी नहीं थे, आसपास भी नहीं थे। चाहे जीडीपी हो, चाहे टोटल इकोनॉमी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं थे। आईआईटी आज की है, आईआईएम्स आज के हैं, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज की हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज का है। जीरो हमने आज ढूंढा था, वाईफाई हमने आज ढूंढा था, यूएसबी हमने आज ढूंढा था। दुनिया को पहला ईमेल देने वाला इंसान इंडियन था, वो आज किया था क्या उसने? हम बहुत पहले से ऐसे ही थे और हमेशा हम प्रोग्रेसिव रहे हैं, हमेशा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहे हैं। इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और इसके इंडस्ट्रीज आईटीज उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और जो वीटो पावर्स होते हैं 5 कंट्रीज, उसमें से ये है कि 5 मेजर पावर में से इंडिया की बात सुनी जाती है। एक्चुअली बेड लगली हमारी की जो सिर्फ चाइना एक्सेप्ट चाइना को, बाकी हमारे 4 कंट्रीज जो वीटो पावर्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करती है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है क्योंकि उनके इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे। ठीक है, और बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के थ्रू इंडिया वाले एक्शन करेंगे, इसके बाद रिएक्शन देंगे, इसके बाद ये मामला थोड़ा सा और आगे चलेगा। क्योंकि इसमें ये होगा कि जो मेजर पावर्स देंगे, चाइना हमारी तरफ आएगी, उसमें ये सपोर्ट बता देंगे और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो हमारे सपोर्ट में आएंगे। वो कहेंगे कि लास्ट 2 ईयर से इंडिया पाकिस्तान के टेररिज्म में किसी न किसी तरीके से हिस्सा ले रही है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक सपोर्टिव सेंटेंसेस होगा और सपोर्ट होगा कि हमने लास्ट मुनीर अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इसका बड़ा सपोर्ट होगा। और इवन अगर मेजर पावर हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी करेंगे कि आपने डेंजरस वर्ड कैसे इस्तेमाल किया, आप क्या इसके एलोबरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को हम चल छोड़े, वीडियो खत्म करते हैं। डेंजरस पाकिस्तानियों को ना पॉलिटिक्स खेलने भी ढंग से नहीं आती। दिमाग होगी तब तो, दिमाग होगा तब तो पॉलिटिक्स खेलेंगे, और जियो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं आती खेलने। मतलब ये ऐसा है कि ग्रैंड मास्टर हो चेस में और उसको बिल्कुल अभी जिसने स्टार्ट किया ना उसके सामने वो बंदा आके ग्रैंड मास्टर चेस को समझा रहा हो कि शतरंज ऐसे खेलते हैं, ये वो वाली हालत है। यार मैं तो सारे पाकिस्तानियों को ये कहता हूं कि आप लोग अपनी कंडीशन देखो ना। 77 ईयर्स में आप एनालाइज करो कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है भारत से दुश्मनी करके। कुछ अचीव किया है आपने भारत से दुश्मनी करके? कश्मीर का आधा इंच ले लिया हो, या सियाचिन में कुछ हो गया हो, या आपने इंडस्ट्रीज में कुछ ग्रो कर लिया हो, आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हों,
थू थू होती है पूरी दुनिया में। 78 साल में एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा पाकिस्तान नहीं दे सका जिसने 5 साल लगातार राज किया। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातों पर? फौजियों के बूट चाटते हो आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो आप लोगों को कंट्रोल करते हैं फौजी। अगर इसके बाद भी शर्म नहीं आ रही, आप देखो ना रोजगार में कैसे हो, एजुकेशन में कैसे हो, इंडस्ट्रीज में कैसे हो, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे हो, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सेमीकंडक्टर, एआई, इनका जमाना चल रहा है। आप उसमें कहां हो अभी? अभी तो आईटी सर्विसेज में आप वहां पर हो जहां पर हम आज से 30 साल पहले थे। आज से 30 साल पहले जहां हम थे वहां पर आईटी सर्विसेज में अभी हो आप, और बात करते हो कंपटीशन की। कंपटीशन बराबरी वालों में होती है। कंपटीशन ना बराबरी वालों में होती है। जमीन और आसमान में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। आप भी आसमान की तरफ आ सकते हो, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं कर रहे। 78 साल में आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं। एक इंडस्ट्री बता दो जिसने बहुत अच्छा ग्रो किया हो टेररिज्म को छोड़कर आपके यहां, एक इंडस्ट्री गिना नहीं पाओगे आप, एक भी इंडस्ट्री। बात करते हो, औकात नहीं है तुम लोगों की। पहले खुद ठीक बनो, इंसान के बच्चे बनो, करके दिखाओ, और तब कहो कि भारत डेंजरस और भारत सुनता नहीं। अरे भारत ने किसका क्या बिगाड़ा यार? भारत ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, और अगर नुकसान किया भी है तो अपने डिफेंस में किया है। भारत ने तो कभी पाकिस्तान पर अटैक ही नहीं किया। फिर पाकिस्तानियों को यह डर क्यों बना रहता है कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा? एक कोई साबित कर दे कि भारत ने एक लड़ाई शुरू की हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि 78 साल से आपको चूरन दिया जा रहा है। जब भारत ने एक भी बार आप पर अटैक नहीं किया 78 साल में, तो ये चूरन खाते रहो, फिर उसमें हम क्या करें? मुझे लग रहा है ये वीडियो पुराना है यार, क्योंकि बातें बड़ी सुनी सुनाई से लग रही थी। आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,